नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं अपने कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और कुछ धार्मिक टाइप के विचार के लेकर के आप तक वीडियो सेंड करती हूँ। तो धर्म मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि हमें हमेशा सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कभी समस्या आती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आती, क्वालिटी क्वांटिटी का अंतर आता है बस, लेकिन सबके साथ समस्या कोई ना कोई जुड़ी रहती है। तो यदि इस समस्या से जूझना है, समस्या को सरल करना है, कम करना है, तो ये धर्म मार्ग ही हमको रास्ता बताते हैं और कभी भी हमको पथ भटकने नहीं देते, अपना रास्ता हमको भटकने नहीं देते कि हम अन्य रास्ते को अपना करके, गलत रास्ते को अपना करके हम उस मार्ग पे चलें। हमेशा सही रास्ते को चलने को प्रेरित करता है। तो आज भी मैंने इस कड़ी में एक शीर्षक लिया है, शीर्षक का चुनाव किया है, जिसका शीर्षक का नाम है संबंध और समाधि। समाधि मतलब हम जैसे कि ज्ञान के सागर में, समुद्र में जब तक हम गोता लगा करके हम उसके संबंध, यानी हमारी उदारता है, हमारी दया है, हमारा प्रेम है, हमारा त्याग है, हमारी सहिष्णुता है, हमारा सहयोग है, ये सब जब तक कि हम उसमें निकालेंगे नहीं, यानी अपने अंतर रूपी सागर में से, समुद्र में से जब तक हम खोजेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तब तक हमारी सद्गति भी नहीं होगी और हम धर्म मार्ग पर नहीं चल सकेंगे या विचलित हो जाएंगे। तो देखिए, इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर जीवन शुक्ल जी। जीवन शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। देखते हैं क्या है। समाधि के सागर में उतरे बिना शाश्वत सत्य का अनुभव नहीं होता। यही साधक को अनंतता का बोध और अपनी अमर सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। जब तब प्रार्थना और ध्यान से समाधि के रत्नाकार में उतरने की तैयारी तो की जा सकती है, पर उनसे समाधि को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। इन प्रक्रियाओं से अदृश्य परमात्मा को अपनी सामर्थ्य सीमा में रहकर या अपनी सामर्थ्य सीमा में उसको लाना पड़ता है, ला करके उसे सगुणता प्रदान कर उससे सापेक्ष संबंध को स्थापित किया जा सकता है। पर समाधि के प्रभाव में उसकी विराटता, अनंतता तथा उसकी शाश्वतता का दर्शन नहीं किया जा सकता। सागर में बूंद का खोजना असंभव है, पर बूंद में सागर की ओर उसके समतत्व की खोज सहज है, सरल है। जो काम अध्यात्म के क्षेत्र में साधकों ने किया, वही विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिकों ने किया। साधक एक परम सत्य की सत्ता को मानकर चला, पर वैज्ञानिक अणु से शाश्वत की खोज में आज भी गतिशील है। जिस अध्यात्म पथिक ने उसे अपने अंदर खोजा, उसने उसे पाया अखंड ब्रह्मांड नायक के रूप में। सगुण साकार की अवधारणा संबंधों को जन्म देती है और निर्गुण निराकार की मान्यता उसे सर्वव्यापी तथा शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकारती है। संबंधों की सीढ़ी पर चढ़कर ही परमात्मा या शाश्वत सत्य से व्यक्ति अपने को जोड़ सकता है। संबंधों में संवेदना होती है, रस होता है और यही आधार बनता है उस चिंतन का जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अनन्य चिंतन कहते हैं। उस शाश्वत सत्य से वैज्ञानिक पदार्थ शोधक के भाव से जुड़ता है तो वह उसे उसी रूप में मिलता भी है। इसलिए वही समाधि भी सार्थक होती है, जिसमें आराध्य से कोई नाता बनाकर उतरा जाता है। भले ही निराकार परम सत्य का सही अनुभव हो, पर उस तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया से प्रारंभ करना पड़ेगा। लेकिन यदि समाधि में उतरकर समाज सापेक्ष होकर जीना और आपसी संबंधों को भगवत्ता से जोड़ने का भाव होता है, तो आज ही और अभी उससे कोई नाता जोड़ लेना चाहिए। नाता होगा तभी तो नाम होगा, और नाता तथा नाम बिना स्वरूप से होता नहीं है। इसलिए उसे अपना बनाने के लिए सांसारिक होने के नाते उसे अपने ही स्वरूप में देखो, अपनी ही इस तरह से उसे प्यार करो, हर प्रकार से उसके होकर रहो। जो पाओगे वह तुमसे अधिक तुम्हारा है। सुंदर विचार है, सुंदर अनुभूति है, अंदर तक उतरने वाली है। आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।